कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होती है? पहले तो बोर्ड में आता है, तो फिर ये डायग्राम बनाने में ध्यान रखना पड़ता है कैसे बनता है, ये बनता ही नहीं बहुत देर। ठीक है ना, इसका ट्रिक यही है कि आप क्या करते हो, पहले ये लेंस बना देते हो, फिर ये लेंस बनाते हो, तो फिर दिक्कत हो जाती है बनने में। ठीक है ना, ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। पहले ये लेंस बनाया, इससे यहाँ पर कोई स्केल स्केल से नापने की जरूरत नहीं है, लाइनें स्केल से खींचो। ठीक है ना, एक को मिलाया, यहाँ पर देख लो आपको कहाँ पर मिलानी है, पहले इन दोनों को मिला के बना था, इसके अकॉर्डिंगली आराम से लेंस बनाओ। आप पहले ये लेंस बना दोगे, फिर ये लेंस बनाओगे, तो फिर ऊपर नीचे बहुत दिक्कत होती है, छोटी सी बात है इसको बनाना। ठीक है ना, तो ध्यान रख दोगे, अगर बोर्ड में भी बनाना हुआ आपको किसी तरह से, तो आप बना देंगे इसको, अगर ये टॉपिक हुआ बोर्ड में। ठीक है, नहीं तो आपको ध्यान रखना है। देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है कि आपका एक लेंस से एंगुलर मैग्निफिकेशन उतना अचीव नहीं हो पाया, तो उसके लिए एक और लेंस लगा दी। ठीक है, तो जो आपका ऑब्जेक्ट के पास रहने वाला है वो आपका ऑब्जेक्टिव है, और यहाँ से आप देखेंगे इधर आपकी आई रहेगी, तो आई के पास वाला जो लेंस है दैट इज कॉल्ड आई पीस। तो दो होते हैं इसमें। ठीक है ना, एक होता है ऑब्जेक्टिव और एक होता है आई पीस। ठीक है, तो देखो आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो पहले ये इमेज बनाएगा, यहाँ पर कुछ इमेज बनाता है, इसको जस्ट फोकस के आउटसाइड रखते हैं, जस्ट फोकस के उधर रखते हैं इसको, तो यहाँ पर इमेज दिख जाती है इसकी। ठीक है, अब इस इमेज को, ये जो इमेज बनी है इसके लिए ऑब्जेक्ट बनेगी। ठीक है, तो फिर वही कहानी की दो मोड होंगे। अगर फाइनल इमेज चाहते हो आप, इंफिनिटी पर है लीस्ट स्ट्रेन्ड आई वाली, लीस्ट स्ट्रेन्ड आई कंडीशन, तो ये इमेज कहाँ बनेगी, इसके फोकस पर बन जाएगी। ठीक है, और फिर दोनों लेंस के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी एफ ई इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस प्लस वी नॉट। देखो ये मान लिया मैंने कि ऑब्जेक्ट यू नॉट पर है, तो यहाँ पर ये इमेज पहले बना रहा है वी नॉट। अब ये माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप नहीं है, नहीं तो फिर मैं इसको इन्फिनिटी पे ले जाता, और पहला लेंस कहाँ बनाता, फोकस पे बनाता आराम से, जैसा अभी अपन देखने वाले हैं टेलीस्कोप। बट ये माइक्रोस्कोप में तो ऑब्जेक्ट बहुत पास रख के देखते हो ना। ठीक है, टेलीस्कोप में होता है कि आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है, और माइक्रोस्कोप में तो ऐसा नहीं है, माइक्रोस्कोप में तो ऑब्जेक्ट बहुत पास रहता है। ठीक है, तो टू कॉन्वेक्स lenses are mounted coaxially in separate tubes. A dash B dash is real inverted and enlarged image of A. ठीक है, A dash B dash is real inverted and enlarged image of AB. Separation between the lenses is adjusted such that A dash B dash lies within the focal length FE of the lens. ये तो उल्टी में दिखती रही। ठीक है, तो आपको क्या है, इस तरह से सेपरेशन दोनों लेंस का एडजस्ट करेंगे ए डैश बी डैश के बीच में। ठीक है, ये आपको क्या हो कि उसके फोकल लेंथ के अंदर आ जाए। सेपरेशन बिटवीन द lenses is adjusted in such a way that a dash b dash lies within the focus fe of the eyepiece. Eyepiece forms virtual and enlarged image of a double dash b dash. ठीक है, तो क्लियर है। ठीक है ना, विद इन फोकस आ गया, तो फिर हम नियर पॉइंट एडजस्टमेंट भी लगा सकते हैं। ठीक है, और या फिर फोकस पे आ गया एग्जैक्टली, तो फिर ये फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बन जाए। बट देखो आप जो इमेज एंगल बना रही है वो अगर मेरे को लेना है, तो मैं सीधा बोल सकता हूँ कि थीटा इज इक्वल टू एच डैश अपॉन यूई। बताइए, इसका यूज करेंगे हम। ठीक है ना, तो ये सब पहले लिखना पड़ता था बोर्ड में, अगर आता है तो डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा, ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो बाई एडजस्टिंग द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीएस, ए डबल डैश बी डबल डैश कैन बी फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। ठीक है, ए डबल डैश बी डबल डैश को आप कैपिटल डी पर भी ला सकते हैं। ठीक है, तो फिर दो केस में आपकी मैग्नीफाइंग पावर निकालनी होगी आप। ठीक है, तो थीटा नॉट तो यही होगा आपका एच बाई डी। थीटा नॉट याद आ रहा है, थीटा नॉट बिना इंस्ट्रूमेंट के मैक्सिमम कितना एंगल अचीव कर सकते हैं, तो बिना इंस्ट्रूमेंट के आप मैक्सिमम किस एंगल तक जा सकते हैं, केवल एच बाई कैपिटल डी तक जा सकते हैं। ठीक है, बिना इंस्ट्रूमेंट के आप मैक्सिमम कितने एंगल तक जा सकते हैं, थीटा नॉट इज इक्वल टू एच बाई डी तक ही जा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। और अब आपका कौन सा केस है, ये पहला केस जिसमें कि वहां पर बने इन्फिनिटी पर, तो यू देखो थीटा कितना आ गया, थीटा में कह रहा था आपको क्या लिखेंगे, थीटा एच डैश अपॉन यू, ये थीटा। ठीक है ना, इमेज जो एंगल बना रही है, इमेज जो एंगल बना रही है कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू एच डैश अपॉन यू। तो यू ही क्या होगा अगर फोकस के बराबर हो गया, केस वन। ठीक है, तो देखो फ्रॉम ज्योमेट्री ऑफ द फिगर, तो एच डैश अपॉन एच कितना आ गया, वी नॉट बाई यू नॉट। ठीक है, पहले ये देखो मैंने बोला एम ए इज इक्वल टू थीटा बाई थीटा नॉट, एच डैश अपॉन यू ई, थीटा नॉट हो गया एच बाई कैपिटल डी, तो ये आ गया एच डैश अपॉन एच इंटू कैपिटल डी बाई यू। अब ज्योमेट्री ऑफ द फिगर से टेन फाई निकालना है।
ठीक है ना। टेन फाइव कितना होगा, टेन फाइव ये तो टेन फाइव ये, तो टेन फाइव इज इक्वल टू एच डैश अपॉन वी नॉट। ठीक है ना, क्योंकि एच डैश अपॉन एच, देखो टेन फाइव दोनों इक्वेट कर दिया। एक तो मैंने टेन फाइव जो यहाँ पे था एच बाई यू नॉट, और इधर से टेन फाइव एच डैश अपॉन वी नॉट। ठीक है, तो आपका एच डैश अपॉन एच कितना आ गया, वी नॉट बाई यू, तो इसकी जगह रख दिया उसमें। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन कितना है, एंगुलर मैग्नी याद रखना है बेटा। ठीक है ना, वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई यू ही होता है। ठीक है, कब, जबकि आपकी लाई आई क्या लीस्ट स्ट्रेन है, मैक्सिमम स्ट्रेन आई या फिर नॉर्मल एडजस्टमेंट मोड, नहीं नॉर्मल एडजस्टमेंट में तो आ गई ना ये वी नॉट बाई यू नॉट डी बाई एफ। फिर नॉर्मल एडजस्टमेंट मोड देखो सही कहते हैं जब फाइनल इमेज कहाँ है, इन्फिनिटी पर। अगर फाइनल इमेज आपकी कैपिटल डी पर बन रही है, ठीक है ना, इफ फाइनल इमेज इज कैपिटल डी, तो फिर आप यू ही निकाल लो एक बार। वी कितना हो जाएगा, माइनस डी, यू आ गया माइनस यू ई, तो यहाँ से यू ई की वैल्यू आ गई आपकी कैपिटल डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई। ठीक है, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से था ना, वी नॉट बाई यू नॉट डी बाई यू, तो यू ई यहाँ पर क्या बन गया था, एफ ई बन गया था। अब डी बाई यू ई कब क्या बन जाएगा, जबकि आपका फाइनल इमेज कहाँ पर है, कैपिटल डी पर, तो वो यहाँ से निकाला आपने, उसको उठा के रख। तो बहुत सिंपली ये भी आ जाएगा वी नॉट बाई यू नॉट वन प्लस डी बाई। इन दोनों फार्मूले बेटा इसी फॉर्म में याद रखने, एनसीईआरटी ने किसी भी फॉर्म में निकाला हो, न्यूमेरिकल सारे इन्हीं फार्मूले से हो, क्योंकि जो एनसीईआरटी जिस तरीके से निकालता है उसमें उसके खुद के क्वेश्चन ही नहीं होते। ठीक है, तो ये बहुत स्टैंडर्ड फार्मूले हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन के। ठीक है ना, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के एंगुलर मैग्निफिकेशन के दोनों केस के बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्ड फार्मूले हैं। वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई एफ ई, ये आपका नॉर्मल एडजस्टमेंट मोड है। ठीक है, और जो आपका नियर पॉइंट एडजस्टमेंट मोड या मैक्सिमम स्ट्रेन आई वाला जो मोड है, उसके अकॉर्डिंग या उसमें आपकी जो एंगुलर मैग्निफिकेशन है वो कितना होता है, वी नॉट बाई यू नॉट इंटू वन प्लस डी बाई एफ यू। इतनी बात में कोई डाउट बेटा, सिंपल माइक्रोस्कोप की कितनी थी, देखो एक बार सुन लो, याद कर लो। सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर थी डी बाई एफ एंड वन प्लस डी बाई। ठीक है, कंपाउंड की कितनी है, वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई एफ ई, या फिर अगर आप नियर पॉइंट एडजस्टमेंट में जाओगे या फाइनल इमेज कैपिटल डी पर होगी तो होगी वी नॉट बाई यू नॉट इंटू वन प्लस डी बाई एफ। केवल वी नॉट बाई यू नॉट मल्टीप्लाई हो गया दोनों, बाकी सब कुछ वही। ठीक है, तो ये आपका क्या था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप था। दिस इज कॉल्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप।